साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागाननाय श्रुत्य विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। शूलं भद्रं च खड्गं परशुं भयदं दक्षिणाङ्गं वहन्तं नागं पाशं च घण्टां गरुडं शङ्खं भागे नानालङ्कारिकं पार्वती शम्भो मातृपितॄणां देभ्यो इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। आज रविवार नवमी तिथि। आज का दान शहद का दान, मधु। कल दशमी सोमवार, कल का दान ऊनी कंबल, ब्लैंकेट जो होता है। आपकी यथाशक्ति के अनुसार आप शाल भी दे सकते हैं, कंबल भी दे सकते हैं। वैसे ऊनी चीज का कल का दान का महत्व ज्यादा है। आज का शहद का, कल ऊनी कंबल का। आज हम तुला राशि के बारे में बताएंगे, पर आपसे सभी से मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। तुला राशि के लिए, तुला राशि के लिए यह वर्ष किसी भी दृष्टि से, सभी दृष्टि से शुभ नहीं है, थोड़ा परेशानी है। विगत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आप दूसरे पे आश्रित रहेंगे। आपके जीवन में इस वर्ष अवरोध ज्यादा है, न्यूनता ज्यादा है। न्यूनता से मतलब जितनी आप आशा करेंगे उसका भी 10%, 5%, 20% जो भी आपकी लक होंगे, किस्मत होगी, उस हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा, उसका रिटर्न मिलेगा। दैनिक जीवन में कम ज्यादा विघटना, दुर्घटना, कुछ न कुछ अचानक एक्सीडेंट है या कोई भी परेशानी होगी, शारीरिक परेशानी या आपके किसी के साथ में विवाद, धोखा, कुछ न कुछ आपके साथ में चलेगा। दुर्घटना से थोड़ा सा बचे, सावधान रहे। मानसिक कष्ट रहेगा, मन में जबरदस्त असंतोष रहेगा, बनते कार्य में रुकावट, बाधा। अपने भाग्य के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार, अपने पुण्य प्रताप के अनुसार, आपके व्यवहार से, आपकी दिमागी शक्ति से, आपके विचार शक्ति से न्यूनता ही रहेगी, थोड़ी सी परेशानी रहेगी। हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है। शारीरिक सुख और स्वास्थ्य प्रति चिंता रहेगी, निराशा रहेगी, परिश्रम रहेगा और परिश्रम अत्यधिक रहेगा। सहयोगी गण, परिवार, इष्ट मित्र, अधिकारी से विरोधाभास रहेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, अपने व्यवहार में मधुरता रखें, बिल्कुल मधुरता रखें। और जो मैंने पहले बताया था आपको, इस वीडियो के पहले भी, पीपल का पूजन करना है, पिपलाद ऋषि का नाम लेना है, 4 बत्ती का दीपक लगाना है, घी का दीपक लगाना है। ये नियम शनिवार के दिन, केवल शनिवार सूर्योदय के पहले करें। आपको बहुत आत्मिक शांति महसूस होगी, बहुत परसेंटेज में फर्क लगेगा आपको। आज हम दूसरी एक और जानकारी में चर्चा करेंगे चौगड़िया के ऊपर। चौगड़िया होता है जैसे चर, उद्वेग, शुभ, लाभ, रोग, काल, अमृत, इस प्रकार की जो चौगड़िया होते हैं। चर में चक्र चलाइए, उद्वेगेश्वर मार, शुभ में स्त्री श्रृंगार करे, लाभ में करे करो व्यापार, रोग में रोगी स्नान करे, काल करो भंडार, अमृत में काम सभी करो, सहाय करे करतार। चल का जो चौगड़िया होता है उसमें वाहन, मशीन आदि का कार्य करना शुभ कर रहता है। चल के चौगड़िया में, उद्वेग के चौगड़िए में भूमि से संबंधित, कृषि से संबंधित कार्य अवश्य करे, इसमें लाभ होता है।
शुभ में स्त्री का श्रृंगार, सगाई, चूड़ा पहनाना जैसे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, तो शुभ में यह कार्य अवश्य करें। लाभ में व्यापार व्यवसाय का प्रारंभ करें। रोग में रोगी को स्नान करावे। रोगी व्यक्ति जब रोग से मुक्त हो जाए तब उसे स्नान करना चाहिए, जिससे रोग की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसलिए रोग में रोगी को, रोग के चौकड़िए में रोगी को अवश्य स्नान कराना चाहिए जब ठीक हो जाए। जब ऐसा नहीं कि बीमार को रोग में स्नान कराना शुरू कर दो, ठीक हो जाए जब रोग के चौकड़िए में उसको स्नान कराए। काल में धन जमा करने पर धन बढ़ता है। काल के चौकड़ी में जितना धन जमा करोगे उतना धन बढ़ेगा और भंडार भरा रहेगा। और अमृत में सभी शुभ कार्य करना चाहिए, जिससे भगवान की अनुकंपा बनी रहती है। इसलिए अमृत का चौकड़िया सर्वोपरि माना गया है। कल हमने कथा श्रवण की थी कि मोती का दान, पद दान, जूतों का दान, तो जूता चप्पल सैंडल का दान, तिल का दान, घृत का दान, वस्त्र का दान, स्वर्ण दान, रजत दान, सभी तरह के दान बताए थे। माल पुए का बताया था, ये दान अवश्य करें। और ऋषि पत्नी अरुंधति जी और पार्वती जी का संवाद चल रहा था, तब उसमें उन्होंने, पार्वती जी ने बताया कि भाई उनकी माता के बारे में ऐसे ऐसा पूजन किया। शुक्ल पक्ष की तीज को पूजन करते हैं पार्वती जी की माता का। अब उसके आगे हम श्रवण करेंगे। भगवान पुरुषोत्तम की आराधना पूजन करते हुए संपूर्ण मास को श्रद्धा पूर्वक व्यतीत करें। ऐसे लोग संसार में सदा सुखी जीवन व्यतीत करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस विषय में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, इस विषय में तुमसे पुरातन का इतिहास कहता हूँ हे लक्ष्मी। इसी भारतवर्ष में वीरबाहु नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा नीति पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने वाला, यज्ञ यज्ञादि कर्म करने वाला, धार्मिक कृत्य में रुचि रखने वाला, देव कृत्य को करने वाला, महान बलिष्ठ, बुद्धिमान और गुणवान, बलवान और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। उसी प्रकार उसकी पत्नी यशोमती नाम की अत्यंत सुंदर परंतु अभिमानी और अपनी युवावस्था पर घमंड करने वाली, गर्व करने वाली थी। उस राजा का मंडन नाम का एक मंत्री था। मंडन नाम के मंत्री महान शूरवीर और स्वामी भक्त थे। मंत्री की पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति वाली और पतिव्रता थी। वह हमेशा भगवान का पूजन, व्रत, उपवास करते हुए अनेक प्रकार के दान धर्म करती रहती थी। जब जब अधिक मास प्रारंभ होता तब तब बड़ी बड़ी श्रद्धा से नियम धारण करते हुए व्रत, अखंड दीप, अनेक प्रकार के दान करके भगवान पुरुषोत्तम की आराधना में संपूर्ण मास व्यतीत करती थी। इस अलौकिक अक्षय पुण्य के द्वारा मंत्री की पत्नी गुणवती को सौभाग्य सूचक सौंदर्य बिना श्रृंगार किए ही जगमगाते रहता था। दूसरे देखने वालों को हमेशा ऐसा आभास होता था जैसे गुणवती ने अभी अभी श्रृंगार किया हो। यह सब भगवान पुरुषोत्तम की आराधना और कृपा से अलौकिक सौंदर्य उसको प्राप्त था। उधर राजा वीरबाहु की पत्नी यशोमती अपनी युवावस्था और सुंदरता के जाल में राजा को घेरे रहती थी। राजा भी उसके जाल में फंसा हुआ राज्य का सारा कार्यभार मंत्री के भरोसे छोड़ करके भोग और विलास में निरंतर निमग्न रहता था। अनेक प्रकार के नए नए वस्त्र और आभूषण धारण करना, अनेक प्रकार के भोजन, पेय पदार्थ, अनेक वाहनों का सुख, शिकार करना, अनेक वन उपवन का भ्रमण करना, इसी मौज मस्ती में राजा और रानी का समय व्यतीत होता था। वे दोनों कभी भी देवताओं का पूजन, अर्चन, दान, पुण्य कोई सा भी कर्म नहीं करते थे। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। राजा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुत्र प्राप्ति से राजा और रानी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्रों के उत्पन्न होने की खुशी में राजमहल में खूब नर्तकियों का नृत्य करवाया। गायन वादन आदि के द्वारा उत्सव मना करके दोनों पुत्रों का नाम सुबाहु और शतबाहु रखा। दोनों पुत्र अत्यंत सुंदर और अच्छे शरीर वाले होकर के दिन प्रतिदिन बड़े होने लगे। राजा रानी पूर्ववत भोग विलास में निमग्न रह करके समय और व्यतीत करने लगे। मंत्री की पत्नी गुणवती एक समय विचार मग्न होकर के सोचने लगी कि राजा को पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से इस जन्म में राज, ऐश्वर्य, बल, संपत्ति, धन सभी प्रकार का सुख प्राप्त हुआ है, परंतु राजा इस जन्म में कोई भी दान पुण्य, देवताओं की पूजा आराधना नहीं कर रहा है, तो इसको भविष्य में सुख कैसे प्राप्त होगा। पूर्व जन्म का पुण्य क्षीण होते ही यह सब नष्ट होकर के
राजा रानी को महान कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए परोपकार के निमित्त और भविष्य में कष्ट और बाधाओं से बचाने के लिए इनको पुण्य कर्म की प्रेरणा देना हमारा कर्तव्य है। ऐसा सोच करके एक समय मंत्री की पत्नी गुणवती रानी के पास राजमहल में पहुंची। राजमहल अत्यंत सुंदर इंद्र के भवन के समान दिखता था। अनेक स्थानों पर रत्न जड़े हुए, स्वर्ण की नक्काशी से सुशोभित, अनेक दास दासियों से परिपूर्ण ऐसे सुंदर राजभवन में रानी के पास जाकर के रानी प्रेम पूर्वक कहती है, हे सखी यशोमती, तुम हमारी पति, तुम हमारी रानी हो, हमारी स्वामिनी हो। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, तुम मेरे आग्रह को सुनने की कृपा करो। यह आग्रह तुम्हारे भविष्य के हित के लिए है। अब तीसरा मास भगवान पुरुषोत्तम का मास आने वाला है। उस मास में स्नान, व्रत, दान और नियम धारण आदि भी कुछ भी थोड़ा सा भी कर्म किया होगा तो महान पुण्यदाता और अंत में मोक्ष को देने वाला होगा। इसलिए उस उत्तम मास में तुम भी भगवान पुरुषोत्तम के प्रति श्रद्धा पूर्वक कुछ न कुछ कर्म करो। यथाशक्ति कर्म करो, यथाशक्ति दान करो, यथाशक्ति व्रत करो। इससे तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। गुणवती के वचनों को सुनकर के रानी यशोमती मुंह बिचका करके कहती है, गुणवती, पृथ्वीपति राजा की प्रजा जो भी व्रत, नियम, दान, पुण्य कर्म करते हैं उसका कुछ न कुछ भाग राजा को अवश्य प्राप्त होता है। मैं राजा की अर्धांगिनी होने से राजा के पुण्य का आधा भाग मुझे भी प्राप्त होगा। जब बिना परिश्रम के ही, बिना किसी मेहनत के ही पुण्य की प्राप्ति होती है, फिर शरीर को व्रत, उपवास आदि करके सुखाने से क्या फायदा है। जो हम हमारी काया को कष्ट दें, भाग्य से मिली संपत्ति का उपभोग करना चाहिए। यह युवावस्था तो सांसारिक सुख का उपभोग करने के लिए होती है। इसमें जितना जीवन का आनंद लिया जाए लेना चाहिए। जो तुमने कहा वे सब कर्म वृद्धावस्था में करने योग्य है। अभी से शरीर की सुंदरता को सुखाने से कोई प्रयोजन नहीं है। कोई दूसरी बात मन को आनंद देने वाली करो। कहां से अधिक मास को लेकर आ गई हो, कहां से इस पुरुषोत्तम मास का तुम ज्ञान देने लगी हो। इस प्रकार क्रोध प्रकट करते हुए रानी ने मंत्री की पत्नी गुणवती से कहा। रानी के वचनों को सुन करके गुणवती को मानसिक दुख हुआ, परंतु रानी के सामने दुख को प्रकट नहीं किया और रानी की इच्छा से इधर उधर की बातें करके वापस अपने घर आ गई। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, पराधीनता बड़ी कठिन होती है। किसी के आश्रय रहना बड़ी कठिन होती है। मृत्यु के सदृश दुखदायिनी हमेशा अपनी इच्छा का हनन करने वाली होती है। मालिक के सामने नौकर को अपनी इच्छा का त्याग करके मालिक की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार समय व्यतीत होता रहा और कुछ दिनों के बाद जब अधिक मास आया, पुरुषोत्तम मास आया तो गुणवती ने पति की आज्ञा लेकर के व्रत, नियम धारण करते हुए अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम का पूजन, आराधना, दान, पुण्य करते हुए बड़ी श्रद्धा से अधिक मास को पूर्ण किया। इस पुण्य के प्रभाव से गुणवती के शरीर में सौभाग्य सूचक चिन्ह और भी अधिक प्रखर रूप में प्रकट होकर के उसके मुख की कांति बिना श्रृंगार किए ही जगमगाने लगी। कुछ दिनों के पश्चात रानी यशोमती ने अधिक मास के प्रति अवहेलना की थी। उसके प्रभाव से उसकी युवावस्था की ओर अग्रसर होने वाले दोनों पुत्रों को भयंकर बुखार आया और उस बुखार की तीव्रता को सहन न करने के कारण दोनों ही पुत्रों का प्राणांत हो गया। पुत्रों का इस प्रकार निधन देख करके यशोमती दुख के कारण बार बार बेहोश होकर के हाहाकार करते हुए रोने लगी। इसी प्रकार की हालत राजा वीरबाहु की भी थी। सारे राजमहल में घोर दुख और हाहाकार मच गया। रानी यशोमती बारंबार अपने मस्तक को पृथ्वी पर पटकती हुई पुत्रों का मुख देख करके अनेक प्रकार से कुकरी पक्षी की तरह निरंतर रोती रही। राजा को मंत्री आदि अनेक गणमान्य पुरुष अनेक प्रकार की सांत्वना देकर के समझाते रहे। उधर अनेक दासियां रानी को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन सब व्यर्थ होता रहा। गुणवती को जब समाचार सुनाई दिया तब उसको भी मानसिक दुख हुआ। रानी को सांत्वना देने के निमित्त वह भी जल्दी से रानी के महल में पहुंच गई। रानी के मृत पुत्रों को देख करके गुणवती के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वह भी रानी के दुख में सहभागिनी हो गई। शोक से संतप्त रानी बार बार पुत्रों का मुख चूमती, उसके गुणों का वर्णन करती, अपने वक्षस्थल को पीटती
और अनेक प्रकार से रुदन करती। इस प्रकार बहुत देर तक रानी का रुदन चलता रहा। कुछ समय के बाद रानी ने जब गुणवती की तरफ देखा, उसके मुख को श्रृंगार से रचा हुआ देखा कि उसके मस्तक में कुमकुम लगा हुआ है, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, उसके आंखों में काजल लगा हुआ है, उसके होठ पे लालिमा ऐसी दिखाई देती है जैसे अभी अभी इसने पान का बीड़ा खा करके मुंह को रचाया हो। गुणवती के ऐसे श्रृंगार को देख करके रानी यशोमती की क्रोधाग्नि भड़क गई। उसने क्रोध में भर करके कहा है, गुणवती, मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है और ऐसे समय तुम श्रृंगार करके यहाँ आई हो, तुमको शर्म नहीं आती क्या? ऐसे समय आने की यही रीति है, तुमको यह उचित मालूम पड़ता है क्या? तुम मेरा उपहास करने आई हो? उठो, तुम इसी समय अपने घर चली जाओ, मुझ अवाग इनको मेरे हाल पे छोड़ दो। ऐसा कह करके रानी ने दासी के द्वारा गुणवती को महल से निकाल दिया। गुणवती अपमानित होकर के अपने घर आ गई। घर आने पर गुणवती को बड़ा दुख हुआ। चिंतित होकर के सोचने लगी, मैंने तो कोई श्रृंगार नहीं किया, मैं तो सरल स्वभाव से रानी के प्रति दुख प्रकट करने गई थी, फिर भी रानी ने इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया? कुछ समय बाद मंत्री के घर आने पर उसने पति से कहा है, प्राणनाथ, आज मैं राजमहल में रानी से मिलने और उसके दुख में सहभागी बनने के निमित्त गई थी, परंतु रानी ने मुझे उल्टे वचन कह करके तिरस्कार करते हुए महल से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार के व्यवहार से मेरे मन में बड़ा दुख हुआ। मेरे मन में यही चिंता सता रही है कि रानी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पति के वचनों को सुन करके मंत्री ने अनेक प्रकार से पत्नी को समझाया कि रानी इस समय दुख के सागर में डूबी हुई है, ऐसे समय मन व्यथित रहता है। अगर रानी ने इस अवस्था में कुछ कह दिया या अनुचित व्यवहार किया तो अपने मन में बुरा नहीं मानना चाहिए। कल सवेरे जा करके रानी को सांत्वना दे करके समझाना। मैं भी कल प्रातः काल राजसभा में जा करके राजा को सांत्वना दूंगा। गुणवती को पति के द्वारा समझाने पर मानसिक दुख का बोझ कुछ कम हुआ। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्मों से निपट करके मंत्री राज दरबार में जाकर पहुंच गया। गुणवती भी पति की आज्ञा से रानी के महल में पहुंचकर बैठ गई। रानी ने गुणवती की तरफ देखा। कल की तरह आज भी श्रृंगार और सौंदर्य युक्त देख करके रानी का क्रोध तमा गया। उसने क्रोध पूर्ण होकर के दासी को राजसभा में राजा को बुलाने के लिए भेजा। राजा के आने पर रानी ने कहा, देखिए आज अपने लिए कितने दुख का दिन है। ऐसे समय गुणवती कितने ठाट बाट से सज धज करके श्रृंगार करके आई है। कल भी इसी प्रकार से आई थी, मैंने इसको महल के बाहर निकाल दिया था, फिर भी आज यह उसी प्रकार सज धज करके आई है। यह हमारे अधीन रहकर भी बाहर से प्रेम और अंदर से द्वेष की भावना रखती है। मेरे दोनों पुत्रों की मृत्यु को देख करके इसके मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं इस बात को सहन नहीं कर सकती। आपको विश्वास न हो तो स्वयं देख लो। ऐसा कह करके रानी राजा को लेकर के गुणवती के पास पहुंची। राजा रानी के माया मोह में फंसा हुआ वहां पहुंच करके गुणवती के श्रृंगार युक्त मुख को देख करके क्रोध से पागल हो गया। रानी का कथन उसे सत्य मालूम पड़ा। राजा ने उसी समय आदेश देख करके मंत्री और उसकी पत्नी को कैद करके कारागार में डलवा दिया गया और मंत्री के घर का द्रव्य और सामान जब्त कर लिया। मंत्री और उसकी पत्नी जेल में रह करके विचार करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? हमसे कोई अपराध न करने पर भी यह सजा क्यों मिल रही है? कौन सा पाप कर्म हमसे हुआ है जिसका प्रायश्चित हमको भोगना पड़ रहा है? पति के वचनों को सुन करके गुणवती स्वामी से कहती है, हे स्वामी, हमारा राजा विचारी, क्रोधी और कामी और पत्नी की सलाह को मानने वाला है। ऐसे राजा के विषय में सोचना व्यर्थ है। कामी पुरुष से दूरी बनाए रखना चाहिए। हमारे प्रारब्ध का भोग हमको भोगना पड़ रहा है। इस दुख से उद्धार करने वाले सर्व दुखनाशक दया के सागर भगवान पुरुषोत्तम राधिका नाथ ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। उन्हीं की प्रार्थना करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए। वे ही इस समय इस दुख से छुटकारा देंगे। वे ही हमें इस दुख से छुटकारा देंगे। इस प्रकार हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए पति पत्नी भगवान का निरंतर नाम स्मरण करते हुए जेल की यातना सहते रहते। कुछ दिन व्यतीत होने पर भगवान को अपने भक्तों पर दुख पड़ा हुआ सही हो गया। भगवान ने एक ही रात्रि में राजा और रानी को स्वप्न देकर के आदेश दिया, हे वीरबाहु राजा, तू बड़ा मूर्ख है।
तू बड़ा लंपट है, तू बड़ा कामी है। तूने रानी के अनुसार कथनानुसार बिना विचार किए मंत्री व उसकी पत्नी को जेल में डाल करके बड़ा अन्याय किया है। वे दोनों बड़े पुण्यात्मा और मेरे भक्त है, उनको जल्दी से मुक्त कर दे, नहीं तो मैं तेरा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। वे दोनों मेरे अनन्य भक्त है, उन्होंने अधिक मास में व्रत नियम धारण करके मेरी आराधना करके अक्षय पुण्य को प्राप्त किया है। पूर्व जन्म में दोनों अत्यंत निर्धन थे, फिर भी अधिक मास में मेरी आराधना करते हुए सारा जीवन व्यतीत किया। उसी पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में उसको मंत्री पद प्राप्त हुआ है। उसकी पत्नी गुणवती को अखंड सौंदर्य बिना श्रृंगार किए ही स्पष्ट दिखाई देता है। गुणवती के माथे पर कुमकुम, आंखों में काजल, मांग में सिंदूर और मुख में पान रचाने से लालिमा, ये सब अक्षय पुण्य के द्वारा ही उसको प्राप्त है। हे राजन, अगर तुझे इस बात की परीक्षा लेना है तो गुणवती के मुख को बारंबार धुलवा कर देख ले, वे सौभाग्य चिन्ह मिटते हैं कि नहीं, तुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा। वे श्रृंगार चिन्ह अगर नहीं मिटते हैं तो उस निर्दोष को समझ करके उसे जेल से, कारागार से मुक्त कर दो। तुम्हारी पत्नी रानी ने अधिक मास की उपेक्षा की है, अवहेलना की है, वह बहुत घमंडी है, इसलिए तुमको पुत्र शोक प्राप्त हुआ है। इस प्रकार का आदेश देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल उठ करके राजा स्वप्न के प्रति विचार करता हुआ रानी से स्वप्न का संपूर्ण वृतांत कह दिया। रानी ने भी राजा से कहा कि मुझे भी इसी प्रकार का स्वप्न दिखा है। दोनों ने स्वप्न की सत्यता शीघ्र जानने के निमित्त राजा रानी दोनों को कारागार की ओर गए। मंत्री और उसकी पत्नी की हथकड़ियां, बेड़ियां खुलवा करके दासी के द्वारा गुणवती का मुख बारंबार धुलवाया गया और पोछा गया, परंतु श्रृंगार चिन्ह में कोई कमी नहीं हुई। फिर भी रानी ने स्वयं अपने हाथों से गुणवती का मुख धोया और उसको रगड़ रगड़ कर पोछा। बारंबार धोने के बाद भी जब गुणवती के सौभाग्य चिन्ह जैसे के तैसे रहे, तब रानी बड़ी लज्जित होकर के गुणवती से क्षमा मांगने लगी। हे गुणवती, मैंने अज्ञानता से जो तुम्हारा अपमान किया है और कारागार में डाल दिया गया है, आपको कष्ट दिया गया है, उसके लिए हमें क्षमा कर दो। इस प्रकार मंत्री और गुणवती को आदर पूर्वक राजमहल में ला करके उनका आदर सत्कार किया गया। राजा ने भी हाथ जोड़ करके मंत्री से क्षमा याचना की। हे मंत्री, आप महान पुण्यात्मा हो, आपके लिए स्वयं भगवान ने स्वप्न दे करके हमको आदेशित किया है। आपने अधिक मास में किस प्रकार का अनंत पुण्य और आपकी पत्नी ने अखंड श्रृंगार को प्राप्त किया है, हमको भी उसका विधान बताइए। आगे आने वाले अधिक मास में हम भी नियम धारण करते हुए भगवान पुरुषोत्तम की आराधना और क्षमा याचना करेंगे। रानी ने अधिक मास की उपेक्षा की, जिसके प्रायश्चित में हमें पुत्र शोक प्राप्त हुआ। उन्हीं देवताओं को आराधना से प्रसन्न करके फिर से पुत्र सुख प्राप्त करेंगे। इस प्रकार राजा और रानी ने दोनों को सम्मानित करके उनकी संपत्ति और मंत्री पद दे करके प्रसन्न कर दिया। राजा और रानी को अधिक मास का प्रत्यक्ष फल और अनुभव प्राप्त करके पूर्ण विश्वास हो गया। आगे आने वाले पुरुषोत्तम मास में राजा और रानी ने गुणवती के मार्गदर्शन में नियम धारण करते हुए व्रत किया, उपवास किया, दान दिया, ब्राह्मणों का पूजन किया, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया, पुरुषोत्तम मास का पूजन किया, दान पुण्य करते हुए और श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण मास व्यतीत किया और पुरुषोत्तम मास का फिर उद्यापन किया और भविष्य में आने वाले सभी अधिक मास में निरंतर पुण्य कर्म करते रहे और उसके पुण्य प्रभाव से राजा के राज्य का और अधिक विस्तार होकर के यश, कीर्ति और पराक्रम में वृद्धि हुई। रानी को अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न ऐसे 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिससे उसके पूर्व पुत्र शोक नष्ट हो गया। जब तक संसार में जीवित रहे सभी प्रकार का सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गए। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारी वीडियो और शेयर और लाइक अवश्य करें। आज थोड़ी कथा बड़ी थी, इसलिए छोटा सा 1 लाइन का भजन करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी बनेगी, हमको भेजने में परेशानी होगी, आपको भी देखने में परेशानी होगी, नेट की परेशानी आती है, इसलिए 1 लाइन का ही भजन करेंगे।
ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 आनंद भगवान की जगदम्बे मात की जय धनीमती मात की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय पुरुषोत्तम मात की जय राधिका नाथ की जय जानकीनाथ भगवान की जय अंजनी के लाल की जय भैरवनाथ महाराज की जय अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की गौ माता की जय भारत माता की जय आज के आनंद नमः पार्वती पति हर महादेव काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय सभी स्वस्थ रहो व्यस्त रहो मस्त रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें हमारी वीडियो को शेयर एवं लाइक अवश्य करें सबको सादर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।